simple harmonic motion SHM, simple harmonic motion। क्वेश्चन इसमें आएगा व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सप्लेन विद अ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। ये मैस है, इस स्प्रिंग के साथ इस साइड पे ये हुक के साथ इसको अटैच किया गया है। जब इसको यहाँ खींचा जाता है, यहाँ खींच के यहाँ छोड़ दिया जाता है, तो ये जो डिस्टेंस तय करता है उसको एक्स कहते हैं। डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। जो हम इस मैस पे जो है फोर्स लगाते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितना ये डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन उसकी। ये जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, ये जो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितनी ज़्यादा इस पर फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा इसका ये डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम द मीन पोजीशन। एक तो बात इसकी ये है। दूसरा इसमें पॉइंट है एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, और ये जो मोशन है हमेशा जो है ये मीन पोजीशन की तरफ होगी। ये मीन पोजीशन है इसकी, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन, और ये हमेशा जो है वो मीन पोजीशन की तरफ होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन है उसके दो हिस्से हैं। occurs when the net force is directly proportional to the displacement। ये net force है directly proportional to ये displacement है from its mean position। ये इसकी mean position है, इस mean position से directly proportional to the displacement from the mean position। एक हिस्सा इसका इतना है, और दूसरा है इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन, और ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ इसकी जो है वो डायरेक्शन होती है। एंड इज डायरेक्टेड, और इसकी हमेशा डायरेक्शन होती है मीन पोजीशन की तरफ। हमने पहले इसकी डेफिनेशन जो है लिखनी है, इसके बाद तीन एग्जाम्पल हैं। एक स्प्रिंग बैलेंस है, एक पेंडुलम है, एक बॉल और बॉल है। तीनों में से कोई एक एग्जाम्पल जो है साथ बयान की जाएगी क्वेश्चन में। अब मोशन ऑफ मैस अटैच टू ए स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के साथ बंधे हुए जिस्म की जो मोशन है उसको, पहले जब ये मैस अपनी पोजीशन पे है तो इस वक्त जब इस पे फोर्स नहीं लग रही तो इसका एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है। जब इसको इस पे फोर्स लगाई है और ये फासला जो है एक्स इसने तय कर लिया है तो ये अपनी मीन पोजीशन से ये इसका डिस्टेंस है। और फिर जब यहाँ से मैस पे जो फोर्स लगी है उसको जो है हटा दिया जाए तो अपनी ये इस पोजीशन पे आके रुकेगा नहीं, ये ए पॉइंट से ओ की तरफ जाएगा और ओ से आगे जो है वो बी पॉइंट की तरफ जाएगा, फिर बी से ओ की तरफ और ओ से ए की तरफ। इस तरह ये इसकी मोशन जो है वो जारी रहेगी। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए और ये बी, ये हुक के साथ एक स्प्रिंग को बंधा हुआ है, मैस इसके साथ अटैच है। यहाँ से फोर्स लगा के इसको इस तरफ खींचते हैं तो ये फासला तय करता है, फिर अपनी इस पोजीशन पे आता है, फिर इधर चला जाता है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन इज दैट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम।
ये जो डायरेक्शन होती है इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहते हैं, और ये जो डायरेक्शन होती है इसको वर्टिकल डायरेक्शन कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक जो है मैस स्प्रिंग सिस्टम है। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अगर इसको स्ट्रेच कर दिया जाए या कंप्रेस कर दिया जाए, थोड़े से डिस्टेंस तक इसको लेके जाया जाए थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन है। अगर इसको स्ट्रेच कर दिया जाए या इसको कंप्रेस कर दिया जाए और इस पोजीशन एक्स पे इसको लाया जाए, इसकी मीन पोजीशन ये है, इससे इसको एक्स पे लाया जाए, फिर क्या होता है, इट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द मैस, तो ये जो है फोर्स जो है इस पे मैस पे लगती है। अब अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ। ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है चेंज इन लेंथ के, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा ये डिस्टेंस होगा, जितनी कम फोर्स लगाएंगे ओ से ए तक उतना उसका कम फोर्स होगा, कम डिस्टेंस होगा। इसलिए F इक्वल के माइनस के एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैस। एक्स क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, एक्स ये देखें इसका डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया। फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इसकी मीन पोजीशन ये है, इसकी मीन पोजीशन से ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, मीन पोजीशन होगा। के इज द कांस्टेंट चेंज द स्प्रिंग कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट। के जो है ये कांस्टेंट है, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसकी ये है डेफिनेशन, के इक्वल एफ ओवर एक्स। एफ जो है वो क्या है, फोर्स जो लगाई है हमने इस मैस पे, और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। The value of the K is a measure of the stiffness of the spring। अगर स्प्रिंग जो है, the value of K की वैल्यू is a measure of the stiffness of the spring, स्प्रिंग की स्टिफनेस की मेजरमेंट है। स्टिफ स्प्रिंग, स्टिफ होता है सख्त, एक स्प्रिंग सख्त होता है, एक स्प्रिंग नरम होता है। सख्त स्प्रिंग से मुराद है जब हम उसे पकड़ के तो अपने दोनों हाथों से खींचते हैं तो आसानी से जो है एक्सपैंड हो जाता है, और वो जो आसानी से नहीं होता उसको स्टिफ कहते हैं, और जो आसानी से खींचा जाता है उसे सॉफ्ट स्प्रिंग कहते हैं। हैव द स्मॉल वैल्यू, के वैल्यू जो है, जो स्टिफ स्प्रिंग है उसकी ज़्यादा होगी, जो सॉफ्ट स्प्रिंग है उसकी कम होगी। एज एफ जो है एम ए की इक्वल होता है, ये हमने 9th की बुक में भी पढ़ा है। और अगर इसी का कांस्टेंट ले, ये जो एफ है इसकी वैल्यू, ये एफ है इसकी वैल्यू यहाँ लिख दें, एफ की जगह क्या लिख दें, एम ए, तो के इक्वल माइनस एम ए ओवर एक्स। अब ये अगर जो है इसको इस साइड पे ले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एम ए इधर आ जाएगा, के एक्स इधर आ जाएगा। अब एम ए जो यहां है, ए अगर जो है एम इस इक्वल के दूसरी सिमत में जाए तो ये के ओवर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। The negative sign in equation 10 means that the force exerted by the spring is always directed opposite to the displacement of the mass। ये जो नेगेटिव साइन शो है, ये जो डिस्प्लेसमेंट तय करता है, एक्सेलरेशन हमेशा इसके अपोजिट होता है। नेगेटिव साइन in the equation means that the force exerted by the spring, जो फोर्स हमने स्प्रिंग पे लगाई है, is always directed opposite to the displacement of the mass।
हमेशा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैस के अपोजिट होगी, बिकॉज द स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द मीन पोजीशन। स्प्रिंग फोर्स जो है हमेशा जो है मीन पोजीशन की तरफ होती है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड एज रेस्टोरिंग फोर्स। जो फोर्स मैस को वापस उसके मीन पोजीशन की तरफ लाती है उसको रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये रेस्टोरिंग फोर्स है। जो फोर्स हमने ला के यहां तक इसको लाए हैं उसमें इस मैस में रेस्टोरिंग फोर्स आ गई है। रेस्टोरिंग फोर्स जो है इस मैस को दोबारा इसकी मीन पोजीशन की तरफ लाएगी। A restoring force always pushes or pulls the object performing oscillatory motion towards the mean position। ये हमेशा जो है इसको मीन पोजीशन की तरफ लाती है। जो रेस्टोरिंग फोर्स होती है इस मैस को मीन पोजीशन की तरफ जो है oscillatory motion के जरिए जो है वो लाती है। It means that the acceleration of the mass attached to a spring is directly proportional to its displacement from the mean position। Acceleration is directly proportional to the displacement। ये displacement x है। It means the acceleration is directly proportional to the displacement from its mean position। इसकी मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। Hence, the horizontal motion of the mass spring system is an example of the simple harmonic motion। पास से ये साबित होता है कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन है मैस स्प्रिंग की, ये हॉरिजॉन्टल मोशन है मैस की और स्प्रिंग की हॉरिजॉन्टल मोशन जो है ये एक एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ये एक एग्जाम्पल है। अब इसको इन्हीं 3 डायग्राम से एक्सप्लेन किया जाएगा। पहले इस पॉइंट पे इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे। 3 पॉइंट पे जो है हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैंने ये लिखा है कि एट पॉइंट ए एंड बी रेस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम, यहाँ और यहाँ जो है रेस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होती है। उस वक्त इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इसकी स्पीड जो है वो 0 होती है। एट पॉइंट ओ, इस पॉइंट ओ पे रेस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो 0 होती है और स्पीड जो होती है यहाँ की इसकी मैक्सिमम होती है। इन्हीं 2 पॉइंट को इस सारे पैराग्राफ में जो है वो बयान किया जाएगा। इन्हीं अगर 2 पॉइंट्स को आप मद्देनजर रखते हैं, इस डायग्राम को मद्देनजर रखते हैं तो ये पैराग्राफ आपको आसानी से याद हो जाते हैं। पहले ए फिगर के बारे में, फिर बी के, फिर सी के बारे में जो है वो बयान किया गया है। इनिशियली द मैस इज एट रेस्ट इन द मीन पोजीशन ओ, यहाँ से शुरू किया है। मीन पोजीशन ओ पे मैस जो है वो रेस्ट में है एट पॉइंट ओ पे। एंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मैस इज 0, और इस पे जो फोर्स लग रही है ये देखें एफ फोर्स इस पे 0 है। अब इसका काम, इस डायग्राम का काम खत्म हो गया। अगर नई डायग्राम की बात करता है, सपोज द मैस इज पुल्ड थ्रू ए डिस्टेंस x अप टू द एक्सट्रीम पोजीशन ए। कहता है फर्ज किया हम इस मैस को O से एक्सट्रीम पोजीशन A तक ले जाते हैं फोर्स F लगा के। The restoring force exerts by the spring on the mass will pull it towards the mean position। तो जो रेस्टोरिंग फोर्स है इसके अंदर, जो इस पे फोर्स लगाने से फोर्स जो इसमें पैदा हुई उसको रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो वो इसको मीन पोजीशन की तरफ लाएगी। ओ मीन पोजीशन ओ की तरफ इस मैस को लाएगी। ड्यू टू दी रेस्टोरिंग फोर्स मैस मूव बैक। इस रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो मैस है वो इस बैक मीन पोजीशन की तरफ आएगा, टुवर्ड द मीन पोजीशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेस्टोरिंग फोर्स डिक्रीजेज। यहां रेस्टोरिंग फोर्स मैंने लिखा है कि मैक्सिमम है। जब ये वापस इस बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लाएगा मैस को, तो रेस्टोरिंग फोर्स विल बी
इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, तो यहाँ रेस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज हो जाएगी विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड बिकम जीरो एट ओ मीन पोजीशन पे रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगी, इस पॉइंट पे रेस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाएगी। However, the mass gains the speed as it moves toward the mean position। जब ये मैस जो है मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो ये स्पीड गेन कर लेता है, यहाँ आने तक ये इसकी स्पीड काफ़ी होती है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से ये जो मैस है पॉइंट ओ पे रुकेगा नहीं, यहाँ इसकी स्पीड जो है पॉइंट ओ पे मैक्सिमम हो गई है, बिकम मैक्सिमम ड्यू टू द इनर्शिया मैस डज नॉट स्टॉप एट द मीन पोजीशन। तो इनर्शिया की वजह से मैस मीन पोजीशन ओ पे रुकेगा नहीं, बट कंटिन्यूज इट्स मोशन एंड रीचेस द एक्सट्रीम पोजीशन बी। अपनी मोशन को जारी रखेगा और पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा। ये मैस जो है इनर्शिया की वजह से जब यहाँ ओ पे पहुंचता है तो उस वक्त इसकी स्पीड जो है मैक्सिमम होती है, इनर्शिया की वजह से ये यहाँ रुकता नहीं है, ये पॉइंट बी तक पहुंच जाता है। एज द मास मूव फ्रॉम द पोजीशन ओ टू एक्सट्रीम पोजीशन बी, जब मैस जो है मीन पोजीशन ओ से एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाएगा, द रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन की तरफ जो है रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो होगी स्टेडली इंक्रीजिंग इन स्ट्रेंथ, और इसकी स्ट्रेंथ में जो है इजाफा हो जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ में ताकत में इजाफा। हैंस द स्पीड ऑफ द मैस डिक्रीजेज एज इट मूव्स टुवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन बी। जब ये मैस जो है पॉइंट ओ से पॉइंट बी की तरफ जाएगा तो इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, हत्ता कि इसकी स्पीड जो है वो जीरो हो जाएगी, लेकिन इस पॉइंट पे इसकी रेस्टोरिंग फोर्स जो है मैक्सिमम हो जाएगी। Hence the speed of the mass decreases as moved toward the extreme position B। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन B पे जाएगा तो इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। The mass finally comes briefly to the rest at the extreme position। इस एक्सट्रीम पोजीशन पे मैस जो है वो रेस्ट की हालत में आ जाएगा, रुक जाएगा यहाँ आकर। अल्टीमेटली ये सी डायग्राम में डायग्राम 10.1 सी ये इसका जिक्र किया गया इस लाइन में। अल्टीमेटली द मैस रिटर्न्स टू द मैस मीन पोजीशन। फिर क्या होगा कि ये मैस जो है मीन पोजीशन की तरफ रिटर्न करेगा, मुड़ जाएगा ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स। यहाँ आके इसमें रेस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा हो गई है, उस रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मैस मीन पोजीशन की तरफ वापस चला जाएगा। This process is repeated and mass continues to oscillate back and forth about the mean position O। ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा और मैस जो है वो टू एंड फारो मोशन, इस साइड ए की तरफ जाएगा, ए से ओ की तरफ आएगा, ओ से वापस बी की तरफ जाएगा, बी से ओ मीन पोजीशन की तरफ आएगा। ये जो है ये मैस ऑसिलेट करता रहेगा ओ पोजीशन के इर्द गिर्द। सच मोशन ऑफ द मैस टाइड टू स्प्रिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल सरफेस नोन एज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, जो इस मैस की टू एंड फारो मोशन है अबाउट द मीन पोजीशन, तो इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। The time period of the simple harmonic motion of the mass m attached to the spring is given by the time period। क्या होता है? टाइम पीरियड है कि मैस ए से बी तक जाए और बी से वापस जो है वो ए की तरफ जाए, तो इसका टाइम पीरियड जो है टी होता है। उसको किससे कैलकुलेट करेंगे? इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, टी इक्वल 2 पाई एम ओवर के अंडर रूट। मैस पॉइंट ए से ओ से बी, बी से ओ और फिर वापस ए की तरफ जाए तो ये उसका टाइम पीरियड होता है।
तो टाइम पीरियड जो है इसका मालूम करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है T इक्वल टू पाई m/k। इस टाइम पीरियड के हमने कुछ क्वेश्चन भी हल करने हैं। किसी जगह पे हमें जो है T की वैल्यू मालूम करनी होगी, टाइम पीरियड की किसी जगह पे हमने m की वैल्यू मालूम करनी होगी। तो इस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है हमने एग्जाम्पल जो स्प्रिंग मैस जो है वो स्प्रिंग के साथ जो है वो अटैच है, उसके ज़रिए हमने जो है इसको ये आज हमने पढ़ा है, इसको एक्सप्लेन किया है। इसी के साथ ही आज का लेसन मुकम्मल हुआ। थैंक यू।